रमजान इबादत का महीना नहीं बल्कि प्रॉफिट का महीना है। प्राइसेस बढ़ाओ, अरबों कमाओ। आज मिडिल क्लास फैमिली इफ्तार की चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रही। आज से पहले जो गली मोहल्लों में इफ्तार का सामान बांटा जाता था वो खत्म हो गया है। इस सब की वजह है कार्टेल माफिया। ये है आज का पाकिस्तान, जहां रोटी, आटा, चीनी और बाकी जिंदगी की बुनियादी चीजों की प्राइसेस को माफिया ने अपना हथियार बना लिया है। रमजानुल मुबारक में बढ़ती महंगाई। माह रमजान में मुल्क भर में महंगाई। मुल्क में माह रमजान के साथ ही महंगाई का तूफान आ गया है। फलों से सब्जी तक तमाम चीजों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। वो अशिया ज़रूरियात जो रमज़ान से पहले कम रेट्स पर बिकती हैं, लेकिन रमज़ान में उनके रेट्स क्यों बढ़ जाते हैं? कौन है इसके पीछे और कैसे ये कार्टेल माफिया काम करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या गवर्नमेंट भी इसमें मुलविस होती है और आप लोग क्या कर सकते हैं? तो चलिए इस माफिया को डिटेल्स में समझते हैं। मुल्क में माह रमजान के साथ ही महंगाई का तूफान आ गया है। मार्केट में फल, सब्जियां, गोश्त, गर्ज हर चीज के नर्ख बढ़ा दिए गए। कार्टेल माफिया ट्रेडर्स, पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स का नेटवर्क है जो पाकिस्तान को निचोड़ रहा है। इस माफिया ने 2023 में आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करके 500 अरब रुपए कमाए। ये प्रॉफिट नहीं बल्कि इकोनॉमिक टेररिज्म है। आप जब भी छोटी सी छोटी चीज परचेज करते हैं तो ये माफिया आपकी जेब से अरबों रुपए निकाल लेता है। पाकिस्तान का कार्टेल माफिया एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। इनका हथियार है शॉर्टेज। ज़रूरियात ज़िंदगी जैसे अनाज, राइस, शुगर और कुकिंग ऑयल को स्टॉक करके सप्लाई चेन की डिमांड बढ़ाना, जिससे प्राइसेस बढ़ जाती हैं। लेकिन कैसे? आइए इसे समझते हैं। नंबर 1 है कोलिजन विद ऑफिसर्स। ये बात तो क्लियर है कि बगैर ऑफिशियल सपोर्ट के ये माफिया कुछ नहीं कर सकता। ये माफिया गवर्नमेंट में मौजूद अपने कनेक्शंस को यूज करके फूड स्टॉक्स करते हैं, मतलब कि नो रेड, और ये अपने वेयर हाउसेस को भर देते हैं। नंबर 2 पर है फियर बेस्ड कंट्रोल। छोटे ट्रेडर्स को डराते हैं, माल नहीं देते, धमकाते हैं कि ये प्राइसेस हैं, इस पर ही बेचो, और कुछ तो खुद अपना स्टॉक हाई रेट पर बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये मसला ही नहीं है। नंबर 3 पर है मोनोपोलाइज्ड मार्केट्स। मार्केट्स में मोनोपोली कायम कर लेते हैं और फिर मार्केट्स की तमाम फूड्स की प्राइसेस को एक फैमिली या फिर नेटवर्क कंट्रोल करता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर इस माफिया का गोल क्या होता है? इनका सिंपल सा गोल होता है कि कंज्यूमर को लूटो, अपनी वेल्थ को बढ़ाओ और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कंसोलिडेट करो। ये लालच नहीं बल्कि इकोनॉमिक टेररिज्म है। अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो गरीब मजीद गरीब हो जाता है और अमीर मजीद अमीर हो जाता है। रमजान शुरू होने से पहले ही शुगर की प्राइसेस में इजाफा हो गया। सस्ती चीनी की फराहमी के दावे महज दावे ही रह गए। माह रमजान में गरीब आवाम सस्ती चीनी से महरूम। शुगर मिल्स माफिया का ओपन मार्केट में राज है। ओपन मार्केट में चीनी 170 से 180 रुपए में फरोख्त होने लगी। रमजान के पहले दिन ही वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट की प्राइसेस आसमानों को पहुंच गई। आलू 45 से 100, प्याज 70 से 120, टमाटर 40 से 100, गार्लिक 600 से 800 पर पहुंच गए। यही नहीं बल्कि जिंजर 370 रुपए से 600। जबकि फ्रूट्स की बात करूं तो एप्पल 400 रुपए किलो, बनाना 300 रुपए दर्जन, खजूरें 1000 रुपए किलो तक पहुंच गई। जबकि चिकन, मटन और बीफ की प्राइसेस में भी इजाफा हो गया। इन शॉर्ट हर चीज की प्राइसेस में 30 से 60% इजाफा देखने को मिला। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये माफिया कितना प्रॉफिट कमा लेता है सिर्फ एक महीने में। ठीक है, रमजान में डिमांड्स बढ़ जाती हैं, बट इतना प्राइस हाइक पॉसिबल नहीं है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर ये सब करते कैसे हैं? इसमें टॉप पर है होर्डिंग, मतलब कि जखीरा अंदोजी। जब फसल या फूड का सीजन होता है तो ये 70% तक खरीद लेते हैं, लाइक गंदम, गन्ना, चावल, फ्रूट्स वगैरह, और फिर उसे अपने वेयर हाउसेज में स्टोर कर लेते हैं। और ये वेयर हाउसेज मोस्टली पॉलिटिशियंस ओन करते हैं। फिर जैसे ही फसल का सीजन जाता है तो ये मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं, जिससे प्राइसेस आसमानों को पहुंच जाती हैं, जो कि हमें रमजान में देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये महंगाई का इल्जाम ग्लोबल क्राइसिस या फिर क्लाइमेट चेंज पर डालकर साइड पर हो जाते हैं। रमजान में शुगर प्राइसेस 180 रुपए किलो तक पहुंच गई। अगर 1 किलोग्राम 10 लोगों को खाने को मिले तो ये 40 मिलियन पाकिस्तानियों को बेसिक नेसेसिटी से दूर कर देता है। अब बात करते हैं इनकी प्रॉफिट्स की, जो कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। शुगर माफिया पर मंथ 20 से 30 अरब रुपए कमाता है, जबकि व्हीट होल्डर्स 15 अरब रुपए पर मंथ। ये नंबर सिर्फ डिजिट्स नहीं है बल्कि गरीबों का खाना, मेडिकल एक्सपेंस, बच्चों की स्कूल फीस और उनके ड्रीम्स हैं। अब बात करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट फेल क्यों हो रही है। इसकी वजह है कोलिजन। 60% होल्डर्स पॉलिटिकल एलाइज हैं। बाकी रमजान शुगर मिल का तो आपको पता ही होगा। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट शुगर मिल्स ओन करते हों तो मुल्क का क्या ही होगा और कौन हाथ डालेगा उन पर? जब चौकीदारी चोर हो तो कौन बचाएगा? अगर माफिया पर हाथ डालेंगे तो पार्टी को फंडिंग कौन करेगा?
एज अ मुस्लिम हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। बाकी जितने भी रिलीजन्स हैं उनका कोई त्यौहार हो या फिर सैक्रेड मंथ हो तो वो प्राइसेस को कम कर देते हैं ताकि खुशी को बांट सकें। इसकी प्राइम एग्जांपल है क्रिसमस, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटीज प्राइसेस कम कर देती हैं, सेल्स लगती हैं, इवन के टेक कंपनीज भी अपनी सब्सक्रिप्शंस की प्राइसेस घटा देती हैं और मुसलमान भी इन सेल्स का फायदा उठाते हैं। लेकिन रमजान में हम मुसलमान प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। दरअसल हम लोग रमजान को प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी समझते हैं। कार्टेल माफिया मार्केट को मैनिपुलेट करता है। कहाँ गया हमारा तकवा? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि होर्डिंग एक सिन है और भी काफ़ी सारी अहादीस इसके रिलेटेड हैं, लेकिन हम लोग अमल नहीं करते क्योंकि हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम इन कार्टल्स को क्रश कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चाहे कोई भी हुकूमत हो, प्राइसेस बढ़ती हैं और गवर्नमेंट चुप रहती है। इसकी 3 वजह है, जिसमें टॉप पर है कैंपेन फाइनेंसिंग। कार्टल्स पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज अपने जलसे जुलूस करती हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि वो उनके खिलाफ एक्शन लें? इसी वजह से तो वो फंड नहीं करते हैं। नंबर 2 पर है रेगुलेटरी कैप्चर। ऐसे वेयर हाउसेज हैं जो होल्डर्स यूज करते हैं लेकिन कोई अरेस्ट नहीं करता। नंबर 3 है ब्लेम गेम। ग्लोबल हालात पर ब्लेम डाल दो, कोई ना कोई बहाना ढूंढो और इल्जाम किसी तीसरी कंट्री या फिर जियोपॉलिटिक्स पर डाल दो। अब बात करते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। इसमें टॉप पर है बाइकआउट। बाइकआउट करो। जो चीज़ आपको लगे कि रमज़ान के महीने में स्पेशली महंगी की गई है तो उसका बाइकआउट करें, चाहे वो फ्रूट्स हो या कुछ हो, जैसे कि जेडीसी ने किया था। लेकिन आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि हमने तो कुछ करना ही नहीं है सिवाय बात करने। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने चाइना का एक वाकया सुनाया था कि चाइना में शुगर माफिया ने प्राइसेस को बढ़ा दिया था, तो चाइना के लोगों ने शुगर की जगह शक्कर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से शुगर रेट्स पहले से भी ज़्यादा गिर गए। ये स्टोरी सुनकर हम सब क्लासमेट्स काफ़ी खुश और मोटिवेट हुए। पर क्या अब हम भी ऐसा कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हम लोगों को शो ऑफ करने की आदत है, चाहे घर में जैसे भी हालात हों। हमने डांस पार्टीज अरेंज करनी है, ईगो पर बात आ जाए तो ब्लैक में खरीदारी भी कर लेनी है। हम कभी नहीं बदल सकते क्योंकि ये सब हमारे डीएनए में है और इसे बदलने के लिए हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। कोई दूसरा आके नहीं बदलेगा। जब तक हम खुद को चेंज नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते।